सुप्रभात। मैं संजय गैतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ से संबंधित अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आज है गांधी इरविन समझौते के बारे में। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसके कारण और परिणामों पर हमने चर्चा करी। उसी संबंध में यह है गांधी इरविन समझौता, अर्थात भारतीय जनमानस के जो नेता थे, जो भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे, महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। और इस समझौते के होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर लिया गया था। हालांकि बाद में फिर वह पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन इस समय यह स्थगित कर दिया गया था। तो 5 मार्च को यह समझौता हुआ, दो पक्षों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें निम्नलिखित बातें सामने आई और हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं। तो जब दो पक्षों के बीच में समझौता होता है तो दोनों पक्षों की कुछ न कुछ बातें मान ली जाती हैं। कुछ बातें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की मानी गई और कुछ बातें महात्मा गांधी की मानी गई। उन्होंने जो भारतीयों के पक्ष में जो बातें रखी थी उनको माना गया। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय अंग्रेजों ने इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, चला, इसने व्यापक रूप ग्रहण किया, तो इससे अंग्रेज फिर चिंतित होने लगे और उन्होंने इस आंदोलन के स्थगन के लिए महात्मा गांधी जी के साथ समझौता किया। तो जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, दांडी मार्च जब शुरू किया महात्मा गांधी ने, उससे पहले अपनी मांगें, जिसके बारे में हम पूरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अपनी मांगें अंग्रेज सरकार के सम्मुख महात्मा गांधी ने अपने अखबार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उनके सम्मुख रखी कि आप हमारी ये मांगें मान लें, हम आंदोलन नहीं करेंगे, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय बात मानी नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन प्रारंभ किया गया और वह व्यापक रूप से फैला। तो जब समझौता हुआ है इस आंदोलन के स्थगन को लेकर के, तो उसमें कुछ बातें सामने आई, कुछ चीज़ें मानी गई, उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला हमने यहाँ पर लिखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। इस समझौते का प्रावधान एक ये रहा, एक बात ये कही गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको अब स्थगित कर दिया जाए। दूसरी बात ये हुई कि सरकार ने जो भी अध्यादेश और मुकदमे लगाए थे भारतीयों पर, उन सभी को वह वापस ले लेगी। जो अध्यादेश पारित किए, जो मुकदमे लगाए गए भारतीयों के ऊपर, उन्हें सरकार वापस ले लेगी। यहाँ पर अब यहाँ एक तरह से देखेंगे कि ये अंग्रेजों के ने अपनी बात यहाँ पर रखी कि आप आंदोलन स्थगित कर दें, और बदले में क्या हुआ कि हम भारतीयों में जो भी मुकदमे या अध्यादेश थे उनको हम वापस ले लेंगे। ऐसे ही अगला तीसरा है बिंदु, इसमें जो जमानतें हैं, जुर्माने हैं, उनको वसूल नहीं किया जाएगा। जुर्माने जो लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया जाएगा, जमानतें वसूल नहीं की जाएंगी। अगला है हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर, ऐसे अपराधी जो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त थे उनको छोड़कर शेष सभी जो राजनीतिक बंदी हैं, जिनको आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उन सभी को छोड़ दिया जाएगा, कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आंदोलन के दौरान बहुत से भारतीयों को, बहुत बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया आंदोलन को दबाने के लिए। तो ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई। अगला नमक से लेकर के, दांडी मार्च जो शुरू हुआ था नमक को लेकर के ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट दी जाएगी, अर्थात भारतीय भी नमक बना सकते हैं। पहले क्या था, अंग्रेज नमक बनाते थे और उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा कर लगा रखे थे, तो अब यहाँ पर नमक बनाने की भी छूट दे दी गई। फिर उसके अलावा है शराब, अफीम तथा विदेशी वस्तुओं की जो दुकानें हैं, मुख्य रूप से इन शराब है, अफीम है, इनको बढ़ावा अंग्रेज देते थे, उनको इनसे मुनाफा होता था। और जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने जो लोग धरने आदि देंगे, ऐसे लोगों को गिरफ्तार अब नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, यदि भारतीय शराब की दुकान के आगे, अफीम की दुकान के आगे, विदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी दुकानों के आगे अगर धरना प्रदर्शन इत्यादि करते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन आगे से अब
गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, ये बात इसमें कही गई। ये चीज़ें हमने लिखी। अब मैं कुछ चीज़ें जो बोर्ड में नहीं लिखी हैं उनको बताता हूँ इसमें। और बात इसमें कही गई कि आंदोलन के दौरान जिन भारतीयों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया था, सरकारी पदों से नौकरियों से इस्तीफा दिया था, उनको वापस नौकरी में लेने के लिए सरकार के द्वारा उदार नीति अपनाई जाएगी, अर्थात उन भारतीयों को वापस सरकारी सेवा में लिया जा सकता है। 7 हो गया। आठवीं हम यहाँ पर बात कहेंगे तो 8वीं बात इसमें क्या रही कि कांग्रेस के द्वारा जो एक मांग उठ रही थी कि पुलिस ने तो अत्याचार किए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो, तो ऐसी मांग को कांग्रेस त्याग देगी, अर्थात पुलिस ने जो अत्याचार किए थे उसकी जो निष्पक्ष जांच की मांग थी उसको वह त्याग देगी। ये हो गया। उसके अलावा अगला 9वां जो इसमें बिंदु है वो यह आया कि कांग्रेस जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ब्रिटेन गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, यह बात यहाँ पर आई। और अगला हम बिंदु पर हम चर्चा करते हैं तो ये अगला बिंदु ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। भारतीयों के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान, ये बिंदु गांधी इरविन समझौते के तहत आए। इन बिंदुओं पर समझौता हुआ, इसमें से कुछ बातें भारतीयों की मानी गई और कुछ बातें जो है वह अंग्रेज सरकार की मानी गई। अब एक दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट क्या था? ये चीज़ें सहयोगी आंदोलन के इर्द गिर्द की ही हैं। तो पूना पैक्ट के बारे में या पूना समझौता के बारे में, तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पुणे की यरवदा जेल में हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। और इस समझौते के बाद जो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहते हैं, उसमें संशोधन फिर कर दिया गया था। तो ये किस संबंध में था पूना पैक्ट, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद एक सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, जिसमें दलित वर्ग को लेकर 11 ऐसे समूह थे जिनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग समेत 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया था। पृथक निर्वाचन मंडल उनको प्रदान कर दिया गया था। इस पर क्या होता था, पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना, इसका अर्थ यह हो गया, मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात करें, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था। तो इसमें क्या था, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल जो दिया गया था, इसमें क्या था कि जो दलित वर्ग है, किसी क्षेत्र विशेष में दलित वर्ग का ही कोई व्यक्ति उठेगा, प्रतिनिधि उठेगा, और उसको वोट देने का अधिकार भी किसको होगा, केवल दलित वर्ग को ही होगा। अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया यहाँ पर। और इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कर भी दी थी कि अब जो दलित हैं उनमें से दलित ही उठेगा और उनको दलित ही वोट दे सकता है करके। इस तरह से पृथक निर्वाचन मंडल की बात यहाँ पर हुई। इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया। वह आमरण अनशन पर बैठ के जेल में ही कि यह गलत बात है, इससे क्या होगा कि हमारे समाज में विभाजन की स्थिति आ जाएगी, हमारा समाज टूट जाएगा। और महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हम सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, धर्म के आधार पर एकजुट रहें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन की स्थितियां ना हो, हम सब एक होकर के रहें, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की स्थितियां ना हो, सब एक साथ रहें, एकजुट रहें, मिल करके रहें, विभाजन की स्थिति पैदा ना हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस तरह से विभाजन ना हो, बल्कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, तभी हम ब्रिटिश सरकार से
आज़ादी पा सकते हैं। हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम विदेशी शासन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो महात्मा गांधी का उद्देश्य था सभी को जोड़ने का, सभी धर्मों के लोग साथ जुड़े, जातियों के लोग एक साथ जुड़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर दलितों को अलग अधिकार दे देना, एक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल उनको प्रदान कर देना, उससे क्या होगा, समाज में विभाजन जैसी स्थिति आ जाएगी। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया यरवदा जेल में। फिर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के पास जाते हैं, इनके बीच में समझौता होता है और समझौते के बाद यह तय होता है कि पृथक निर्वाचन जो मंडल है उसको भंग कर दिया जाएगा। अलग से दलितों में ही अलग कोई व्यक्ति उठेगा, अलग से कोई वोट देगा, ये चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। और फिर इस समझौते को ही सांप्रदायिक जो पंचायत था उसमें शामिल कर लिया गया। बदले में और क्या हुआ कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको तो भंग कर देंगे, लेकिन दलितों को आरक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। जो केंद्रीय विधानमंडल है, प्रांतीय विधानमंडल जो हैं, उनमें दलितों के आरक्षण को और बढ़ा दिया जाएगा, उनके लिए सीटें और अधिक आरक्षित कर दी जाएंगी। तो ये बात अंबेडकर जी की महात्मा गांधी ने मान ली, और महात्मा गांधी की जो बात थी कि पृथक निर्वाचन मंडल इसको खत्म करो करके, वो भीमराव अंबेडकर जी ने मान ली। तो इस तरह से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में 1932 में, सितंबर 1932 में समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जाति के आधार पर एक पृथक निर्वाचन मंडल जो था उसको भंग कर दिया गया, और उसके बदले में जो प्रांतीय विधानमंडल थे, केंद्रीय विधानमंडल जो थे, वहाँ पर दलितों के लिए जो सीटें थी उनमें और अधिक आरक्षण को बढ़ा दिया गया। यह पूना पैक्ट के अंतर्गत आता है।